Hello friends, how are you? Welcome to your own channel HSC Training Guide. I am HSC trainer Murshid Alam. Let's start the video. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे फायर किसे कहते हैं, फायर के एलिमेंट्स क्या है, फायर ट्रायंगल क्या है, फिर हम देखेंगे फायर टेट्राहेड्रन क्या है, फिर हम जानेंगे क्लासेस ऑफ फायर क्या होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, फिर जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स है और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, और अंत में जानेंगे कि फायर को बुझाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड इन सारी टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। फायर एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसे कंबशन यानी दहन कहा जाता है, जहां फ्यूल यानी ईंधन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करके हीट, लाइट और गैसों और राख जैसे उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके लिए तीन आवश्यक तत्वों एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट का। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर, यानी द एलिमेंट्स ऑफ फायर आर द थ्री कंपोनेंट नीडेड फॉर इट टू एग्जिस्ट एंड सस्टेन इटसेल्फ। इन्हें आग के तीन एलिमेंट्स है जो इसके अस्तित्व और स्वयं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आता फ्यूल, फिर ऑक्सीजन, फिर हीट। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। मान लीजिए एक घर है, उस घर के अलग अलग कॉर्नर में ये तीनों एलिमेंट्स रखे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ आग लगेगी? तो फ्रेंड सिंपल है, आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। जब तक ये तीनों एक साथ कंबाइन नहीं होंगे आपस में, तब तक आग नहीं लगेगी। और कंबाइन होने के बाद केमिकल रिएक्शन जरूरी है, केमिकल रिएक्शन के बाद ही आग लगेगी। तो इसका चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, चेन रिएक्शन, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। यानी इन तीनों में जो रिएक्शन होगी उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। यानी उसके एलिमेंट्स और फैक्टर में चार फैक्टर होंगे, वो हैं फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में चेन रिएक्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज ए फायर ट्रायंगल, यानी फायर ट्रायंगल एक ऐसा सिंपल मॉडल है जो आग जलाने के लिए आवश्यक है। तीन आवश्यक एलिमेंट को दर्शाता है, जैसे कि हमने फायर एलिमेंट्स में देखा, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल एक ऐसी मटेरियल है जो जल सकती है, फॉर एग्जांपल लकड़ी, कागज या गैस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, आमतौर पर हवा से या ईंधन को जलाने में मदद करती है। नेक्स्ट है हीट, जो ईंधन को प्रज्वलित करने और आग को जलाए के रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन भी कहते हैं। पहले क्या था, फायर ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट आते थे, वे थे फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। लेकिन इसमें जब से यह चौथा कंपोनेंट ऐड हुआ है, यानी चेन रिएक्शन ऐड हुआ है, तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रन हो गया है। मीन्स फायर ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में चार कंपोनेंट होते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये फायर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द क्लास ऑफ फायर। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर की क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम इंटरनेशनल कैटेगरी की बात करें तो फायर के 6 क्लास है, यानी 6 तरह के क्लासेस है। उसमें सबसे पहले आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अलग अलग अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स क्लास ए, फॉर ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि आसानी से जलने वाली मटेरियल, जिसे हम सॉलिड मटेरियल भी कहते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लास बी। तो चलिए देखते हैं क्लास बी में क्या आता है। तो क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, जो ज्वलनशील हो, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट इत्यादि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लास सी। तो फ्रेंड क्लास सी में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस। मींस जो भी गैसेस जलती है वो क्लासेस सी में आती है, जैसे कि बुटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ये जलने वाली गैसेस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लास डी। क्लास डी फायर में आता है कंबस्टेबल मेटल, जिसमें आग लग सकती है। इस टाइप के जलने वाली मेटल क्लास डी कैटेगरी में आती है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्लास ई। क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर, यानी इलेक्ट्रिकल के द्वारा या शॉर्ट सर्किट के द्वारा किसी इक्विपमेंट में आग लगती है, तो इसे हम क्लास ई कैटेगरी पे रखते हैं, जैसे कंप्यूटर, जनरेटर इत्यादि। लेकिन यहाँ एक बात फ्रेंड ध्यान रखनी है कि अगर कंप्यूटर या किसी और इलेक्ट्रिकल आइटम में उसमें किसी और रीजन से आग लगती है, यानी इलेक्ट्रिकल के द्वारा नहीं, तो उसे हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स क्लास एफ। क्लास एफ फायर में फ्रेंड्स किचन फायर आता है। अगर किचन में आग लगती है तो इसे क्लास एफ कैटेगरी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था, देयर आर 6 कैटेगरी ऑफ फायर। इंटरनेशनल कैटेगरी की बात करें तो पहले 5 कैटेगरी ही आता था, लेकिन बाद में क्लास एफ भी ऐड किया गया।
तो चलिए अब देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फ्रेंड देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट है फ्रेंड्स वाटर, सेकेंड फोम, थर्ड ड्राई पाउडर, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वन इज वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। या फ्रेंड्स एक बात और आपको जानना जरूरी है कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट वर्जन आते हैं, वाटर मिस्ट और वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये दोनों वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के ही फॉर्म है, इसलिए इन दोनों को वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरी में ही रखा गया है। उसी तरह ड्राई पाउडर के भी दो वर्जन आते हैं, एग्जाम्पल ड्राई पाउडर एंड स्पेशलिस्ट। फाइनली अब हम सब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर साधारण ज्वलनशील पदार्थों से होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी प्रकार के एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट में से एक है। ये मटेरियल क्लास ए फायर के अंडर में आते हैं, फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक। हाउ इट वर्क्स, यानी फ्रेंड्स यह काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स पानी जो है जलती हुई मटेरियल को ठंडा करता है तथा आग को जारी रखने के लिए आवश्यक हीट को हटाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है, यानी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के एडवांटेज क्या क्या है। तो फ्रेंड्स यह इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है तथा घरों, स्कूलों, कार्यालयों और गोदामों में लगने वाली सामान्य आग के लिए ये बहुत ही प्रभावी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। आइए फ्रेंड्स अब हम इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे फायर एक्सटिंग्विशर मेटल बॉडी के ही आते हैं, तो फ्रेंड्स वाटर फायर एक्सटिंग्विशर भी मेटल बॉडी के ही होते हैं। ऑपरेट अंडर प्रेशर इसका है टिपिकली 19 टू 15 बार में इसका प्रेशर निकलता है फ्रेंड्स। डिस्चार्ज हॉस और नोजल फॉर डायरेक्टिंग द वाटर स्ट्रीम। साइज में फ्रेंड्स ये 3 लीटर से 9 लीटर के बीच में आता है। अभी इसके डिस्चार्ज का ड्यूरेशन को देखते हैं कि कितने देर में डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 30 से 60 सेकेंड इसको डिस्चार्ज होने में लगता है। ये हर फायर एक्सटिंग्विशर के साइज पर डिपेंड करता है। प्रेशर गेज। तो फ्रेंड्स हर फायर एक्सटिंग्विशर में एक प्रेशर गेज होता है जो यह बताता है कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त प्रेशराइज्ड में है और उपयोग के लिए क्या तैयार है। इसके कुछ लिमिटेशन भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सर्टेन फायर टाइप्स, मींस कुछ विशेष प्रकार की आग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल क्लास बी यानी फ्लेमेबल लिक्विड, यह आग को और फैला सकता है। क्लास ई यानी इलेक्ट्रिकल फायर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन काउज इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक फायर में हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं कर सकते हैं, करंट लगने का खतरा हो सकता है। क्लास डी मेटल फायर में भी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता है फ्रेंड्स। फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास ए और क्लास बी की आग से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार की आग सॉलिड कंबस्टिबल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्किंग मैकेनिज्म यानी एक्सटिंग्विशिंग एक्शन, यानी फोम फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है, यानी आग को कैसे बुझाता है। तो फ्रेंड्स फोम एक्सटिंग्विशर आग पर फोम की एक परत बनाकर काम करता है जो आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है और फ्यूल को ठंडा करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ फॉर्म, यानी 21 प्रकार का फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म है AFFF, एक्विस फिल्म फॉर्मिंग। ए कॉमन टाइप्स विच फॉर्म्स ए फिल्म ओवर फिल्मेबल लिक्विड, यानी यह एक समान प्रकार का फॉर्म है जो ज्वलनशील तरल पदार्थ पर एक परत बनाता है और आग को बुझा देता है। पर्पस एंड यूजेज। तो फ्रेंड्स ये इफेक्टिव फॉर क्लास ए फायर, यानी क्लास ए फायर पर यह बहुत इफेक्टिव है। जैसे सॉलिड मटेरियल लाइक वुड, पेपर और टेक्सटाइल से में लगने वाले आग पर। सुटेबल फॉर क्लास बी यानी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल से लगने वाले आग पर भी ये बहुत सुटेबल है। लेकिन ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल फायर और कुकिंग ऑयल फायर पर सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। पर्पस एंड यूजेज। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सुटेबल फॉर क्लास ए फायर, यानी सॉलिड मटेरियल में जैसे वुड, पेपर, टेक्सटाइल इत्यादि में। इफेक्टिव फॉर क्लास बी फायर, यानी फ्लेमेबल लिक्विड में जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल से लगने वाली आग पर। सुटेबल फॉर क्लास सी फायर में, यानी फ्लेमेबल गैस पर जैसे प्रोपेन, मीथेन जैसे गैस से लगने वाली आग पर। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग पर भी इफेक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यह डैमेज कर देता है। क्लास डी में भी यह काफी इफेक्टिव है, यानी मेटल पर जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे लगने वाली आग पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं हाउ इट वर्क, यानी यह कैसे काम करता है। हाउ इट वर्क यानी यह काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स एक महीन रासायनिक पाउडर मोनो अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है
जो आग को पूरी तरीके से बुझा देता है। यह पाउडर आग की रासायनिक प्रतिक्रिया को बाधित करता है, ऑक्सीजन को काट देता है और कंबुशन को रोक देता है। एक बात और, आग को अगर ठंडा नहीं किया गया तो आग फिर से लग सकती है। कलर कोड विथ लेबलिंग, इसका लेबल का कलर कोड है फ्रेंड्स रेड बॉडी विथ ए ब्लू कलर। टाइप्स ऑफ ड्राई पाउडर फॉर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि पहले बताया था, ड्राई पाउडर भी दो तरह के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एबीसी यूज्ड फॉर क्लास एबीसी एंड इलेक्ट्रिकल फायर। सेकेंड स्पेशली ड्राई पाउडर यानी डी पाउडर यूज फॉर क्लास डी, यानी ये फ्लेमेबल मेटल फायर में यूज्ड होता है। वेयर इट इज यूज्ड, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, फील्ड स्टेशन में, केमिकल प्लांट्स में, वेयर हाउस में, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसको क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड और क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए तैयार किया गया है। ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस यानी विस्थापित करके और आग को ठंडा करके काम करता है। कंटेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह कंप्रेस्ड लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका कलर कोड है फ्रेंड्स रेड विथ ब्लैक लेबल। डिस्चार्ज मैकेनिज्म है फ्रेंड्स इसका यूज्ड अ हॉर्न और नोजल विदाउट ए प्रेशर गेज, यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज नहीं होता है। ये फ्रेंड्स जनरली 2 kg, 3 kg, 4.5 kg और 6 kg में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रेशर, तो इसका ऑपरेटिंग प्रेशर अराउंड 55 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस है। नॉट इफेक्टेड ऑन क्लास ए ऑन क्लास डी फायर, इसका लिमिटेड डिस्चार्ज टाइम है अबाउट 10 to 20 सेकेंड। इसको अगर सावधानी से यूज नहीं किया गया तो ठंड से आपके हाथों में जलन हो सकती है और कन्फाइंड स्पेस में दम घुटने का भी खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर एक विशेष प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है जिसे क्लास एफ की आग से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें खाना पकाने के तेल और वसा यानी फैट शामिल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रसोई, होटल, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं में किया जाता है। इसका कंपोजिशन है टिपिकली कंटेन है पोटासियम, यानी इसमें आमतौर पर पोटासियम होता है, यानी जलते हुए तेल के साथ प्रतिक्रिया करके साबुन जैसी परत स्पोनिफिकेशन बनाता है जिससे पुनः आग नहीं लगती। इसका वर्किंग मैकेनिज्म, इसमें पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम साइट्रेट का घोल मिला हुआ होता है। जब इसका छिड़काव किया जाता है तो यह महीन धुंध पैदा करता है जिससे आग ठंडी हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यह घोल साबुनीकरण के माध्यम से जलते हुए तेल के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा एक साबुन जैसी गैर ज्वलनशील परत बनाता है जो पुनः आग को नहीं जलने देता। लेवल ऑफ कलर इज येलो according to International Fire Extinguisher Standard. So this was some important information related to fire and safety. If you like the information, then please subscribe and like the channel. Then we will meet again on another safety related topic. Thanks for watching the video, friends.